सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जॉइंट एंड डिसऑर्डर। सो इसको बढ़िया तरीके से देख लेंगे, हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जॉइंट्स में। एंड दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर एग्जामिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है मैथ्स द कॉलम पर। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई वेट करके देख लेना और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से देखना। और इसके बाद मेरे भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तुमको पता ही क्या करना है। सो ज्वाइंट, और ये ज्वाइंट के बारे में बातें करते हैं। ये ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ज्वाइंट क्या होता है, ये ज्वाइंट क्या आखिर में करता है, ये सारी चीज तुम्हारे मन में भावना आ रहा होगा। तो सबसे पहले वही चीज को खत्म करते हैं कि ज्वाइंट प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये हम लोग के बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। दे आर, लिख देना, दे आर प्रेजेंट between bone and bone between bone between bone and कार्टिलेज। ये कहां प्रेजेंट होता है मेरे भाई? तो बोन में भी प्रेजेंट होता है और बोन और कार्टिलेज के बीच में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपको पता होगा, है ना। तो ये ज्वाइंट ही क्या करता है, इट्स अलाउ टू मूवमेंट, है ना। ज्वाइंट से, अबे मेरे भाई देख इधर में, ज्वाइंट से तभी तो मेरे भाई मूवमेंट हो रहा है। अबे अगर मेरे भाई ये ज्वाइंट नहीं होता, क्या इसको मैं मूव कर सकता हूँ? जरा इसको बताओ। इसको यहां से यहां तक, जो एल्बो से इधर तक है, कार्पल तक है, यहां तक मैं क्या मूव कर सकता हूँ इसको? यहाँ पर ज्वाइंट नहीं है भाई। ज्वाइंट ही तो मूव करता है, मूव कराता है मेरे भाई। मूव कराने के लिए हमको पहले मसल्स में मेरे भाई क्या होता है, हमारे इंफॉर्मेशन आता है, हमारा सिग्नल आता है, तब मूव होता है। लेकिन आपको पता होगा मूव करने के लिए ज्वाइंट से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये ज्वाइंट्स भाई टाइप्स के क्या होते हैं, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये ज्वाइंट्स किस तरह के मेरे भाई काम करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। तो याद रख लेना कि it is act as फलकम। क्या होता है फलकम? तुम लोग देखे नहीं हो। देखो लाइक देखो यहाँ पर, दिस इज द एग्जांपल ले लेते हैं हम कैंची की, है ना। ये कैंची है, ये कैंची है ना, ये कैंची है। और ये कैंची को देखो यहाँ पर, ये तो मान लो कि तुम लोग का क्या है, मसल से। और ये क्या है मेरे भाई, बोन है। और इट इज द फलकम। फलकम, यही फलकम है। तो मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई, दो चीज को मेरे भाई, मान लो कि अगर कैंची से कोई भी चीज काट रहे हो, तो मान लो कैंची के मेरे भाई क्या मसल्स काटेंगे? नहीं ना काटेंगे। कैंची का ये जो मतलब कि एक बता रहे हैं, ये वाला तो नहीं काटेंगे, ये वाला काटते हैं। मान लो ये बताए हैं, समझाए हैं। देखो ये कैंची है, ऐसा नहीं है कि सर जी कैंची में भी बोन होता है, कैंची में भी मसल्स होता है। हाँ मसल्स होता है मेरे भाई, गधो। मेरे भाई समझने के लिए बनाए थे और ये बता दिए कि मसल समझो ये, और ये बोन समझो। तो मेरे भाई इसको जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन को क्या होगा मेरे भाई, ये भी ये होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और बीच का मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला का है, फलकम है। तो समझ में आ गया आयो। अब ये टाइप्स क्या कितने होते हैं, बस यहाँ तक इतनी चीज है। तो मेरे भाई हमारे एनसीईआरटी की बहुत ही क्या है कि मेहरबानी है कि तुम लोग को मेरे भाई ये हमारे यहाँ होता ही है। मेहरबानी है कि तुम लोग को दिया नहीं है जा रहा, है ना, पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, तो लिखे क्या है, पहले इससे लिख देते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, पहले फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि ये एक आपको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मिलेगा। कार्टिलेज की है ना, तो इसे कार्टिलेजिनस ही ज्वाइंट बोलते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और एक मिलता है जो आपको साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं, है ना। अब एक चीज समझो, ये जो फाइब्रस ज्वाइंट है ना,
ये फाइब्रस ज्वाइंट इट्स अलाउ मतलब कि ये आपको याद रख लेना है कि ये अलाउ तो नहीं करता, इट्स नॉट अलाउ मूवमेंट, है ना। मतलब आपको ये चीजें याद रख लेना है खोपड़ी में कि खोपड़ी पे ही, खोपड़ी का ही लिखेंगे तो ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता है ना, तो ये याद रख लेना। नॉट नो मूवमेंट, और ये मेरे भाई याद रख लेना है इमूवेबल होता है। तो ये इमूवेबल होता है, मूव नहीं कर सकता। और इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ही बोले खोपड़ी, तो खोपड़ी आपको पता ही है ना। क्रेन क्रेनियम। नाउ सेकंड थिंग, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है, इट्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, इट्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। क्या करता है, ये अलाउ करता है क्या, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, ज्यादा आपको मूव नहीं कर सकते, है ना, तो लिमिटेड मूवमेंट कर सकते हो, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ही क्या है मेरे भाई, लिमिटेड मूवमेंट की, तो हमारे क्या है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा ही है ना, वर्टिब्रा। और ये चीजें तो मेरे भाई समझ में आ गया हो, क्योंकि लिमिटेड मूवमेंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, है ना। तो ये इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। चलो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइनोवियल ज्वाइंट। और इस साइनोवियल ज्वाइंट क्या होते हैं कि ये मूवमेंट मेरे भाई क्या करते हैं, मेरे भाई अलाउ करते हैं, है ना। ये मूवमेंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, ये मूवमेंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, आप मूव कर सकते हो। जैसे आपकी हैंड की, हैंड को आपको मूव करना होगा, मूव कर सकते हो, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, डांस करना होगा, चलना होगा, तो मेरे भाई कुछ भी तो कर सकते हो ना। तो ये अलाउ करते हैं मूवमेंट, मेरे भाई बढ़िया तरीके से मूव कर सकते हो। और एक चीज याद रख लेना, साइनोवियल की ही बातें करते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि भैया हमारा जो घुटना है ना, घुटना का गिरिश खत्म हो गया है, घुटना का गिरिश खत्म हो गया, तो व्हाट इज द गिरिश, गिरिश, गिरिश क्या क्या है, तो यही गिरिश है ना। यही साइनोवियल ज्वाइंट जैसे लिखा है, इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और आपको ऐसे होता है, जैसे मान लो ये मेरे भाई क्या होता है, बीच का जो होता है ना फ्लूइड, इसे साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। और ये लुब्रिकेशन में काम करता है ना। इट्स हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ ऑफ है ना। ये लुब्रिकेशन में काम करता है, तभी हमारा मूव करता है। और जैसे ही ये आपको साइनोवियल फ्लूइड खत्म, साइनोवियल फ्लूइड, ये जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड खत्म, मेरे भाई सारा काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि उसके बाद बोन क्या होते हैं, और एक लिमिटेड एज तक ही मेरे भाई ये क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है। उसके बाद मेरे भाई ये क्या होता है, कम होने लगता है साइनोवियल फ्लूइड, है। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि ये मेरे भाई क्या होते हैं कि प्रॉपर मूवमेंट अलाउ करते हैं, है ना। ये उतना मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, है ना। और ये तो मेरे भाई इनमूवेबल होते हैं, है ना। तो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया। और इस साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में हम लिख देते हैं कुछ, उसकी चार्ट लिख देते हैं, इसका एग्जांपल कौन कौन से, तो सो दिस पॉइंट कंप्लीट कर लिया होगे, है ना। सो आगे हम इसको साइनोवियल मतलब ज्वाइंट्स को ही बातें कर लेते हैं कि एग्जांपल, है ना। अब ज्यादा है नहीं, बस खत्म हो गया ये, बस यही पर था इतना। अब हम लोग डिजीज पढ़ेंगे, डिजीज तो ऐसे मुंह से भी बता दूंगा तो मेरा भाई खत्म हो जाएगा, बट लिखवाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा भाई काल हो तुम लोग, है ना भाई, काल हो काल। अरे मास्टर भी डर रहा है भाई, तुम लोग से डरना नहीं है, लेकिन इसका एग्जांपल सबसे पहले
तुम लोग फेंको बॉल, ऐसा फेंके बॉल, ऐसा फेंके बॉल। मेरे भाई बॉल किससे फेंक रहे हो? अबे इससे फेंक रहे हो, इससे फेंक रहे हो बॉल, इससे फेंक रहे हो कि नहीं? अबे ये बॉल है तो बॉल फेंक रहे हो कि नहीं? इससे फेंक रहे हो तो मेरे भाई ये क्या है? ह्यूमरस है। ह्यूमरस काम आ रहा है ना, ह्यूमरस काम आ रहा है। और आपको पता होगा कि ग्लेनोइड ह्यूमरस का जो ये एक जो ये हम लोग का ह्यूमरस जो अटका हुआ है, ग्लेनोइड में ही अटका हुआ है। और ये आपको पता होगा ये पीछे वाला क्या होता है, ये कंधे की वजह से ही फेंकते हो मेरे भाई, कंधे की वजह से तुम फेंकता है, तुमको पता है। तो ये क्या है मेरे भाई? कंधा। पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, तो पेक्टोरल गर्डल है तो मेरे भाई समझ में आ गया कि जो बॉल एंड सॉकेट की आएगी बात, तो हम लोग कहां पर जाएंगे? बॉल एंड सॉकेट में। सॉकेट कभी गलत भी हो सकता है। बॉल एंड सॉकेट तो मेरा भाई क्या हो सकता है? आपको याद है कि क्या संस्कृत बोला है मेरे भाई? लिख सकते हो ग्लेनोइड, यानी यहां पर तुम लोग क्या लिखोगे? ह्यूमरस। ये कहा बॉल और सॉकेट कहाँ होता है? तो याद रख लेना, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिरिडल। कहाँ होता है मेरे भाई? पिक्टोरल गिरिडल पे होता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आएगा ही, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई शंका मत करना कि मास्टर तो समझा दिया, नहीं आया, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता। अब चलो आगे हम बातें करते हैं। जैसे कि तुम लोग तो समझ में आ गया भाई, ये यहाँ पर होता है। एक चीज हमारे एनसीईआरटी ने और भी निकाला है, और ढूंढ ढूंढ कर निकाला है कि हिंग की बतासा तोड़ेंगे भाई। हिंग लाओ भाई, हिंग किससे तोड़ेंगे? मार हिंग को तोड़ देते हैं ऐसे। अबे हिंग को मुक्के से थोड़ी नहीं तोड़ते हो, हिंग को ऐसे तोड़ोगे या तो घुटने से मारकर तोड़ोगे। तो मेरे भाई हिंग ज्वाइंट कहाँ होता है मेरे भाई? हिंग ज्वाइंट कहाँ होता है? तो मेरे भाई क्या होता है? हम लोग की नी में होता है। तो याद रख लेना हिंग ज्वाइंट। हिंग की गोली खाओ धरती पर मचाओ, है ना? हिंग्स ज्वाइंट। हिंग्स ज्वाइंट कहाँ होता है मेरे भाई? हिंग्स ज्वाइंट कहाँ होता है? तो हिंग्स ज्वाइंट हिंग में मेरे भाई ठीक है, आपको नी में लिख सकते हो घुटना, यानी घुटने में क्या होता है? हिंग ज्वाइंट होता है। और आप आगे क्या लिखें? आगे क्या लिखें? एक और है ना, पेविट ज्वाइंट। ये ज्वाइंट बहुत बढ़िया है मेरे भाई। अगर तुम लोग को कहे कि मेरे भाई इस रास्ते को चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा मन हो भाई आज इस रास्ते से नहीं जाएंगे, चलिए चलिए आज हम धारणा देते हैं। अबे धारणा क्या दोगे तुम लोग? तो अभी पता नहीं क्या कर रहे हो। तो चाहोगे, कहोगे चलो इस रास्ते से चलते हैं, तो भाई ऐसे गर्दन झटक कर जाओगे, पहले करके जाओगे। अरे हाँ, मतलब कि ये तुम लोग को पता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो आपको एटलस और आपको एक्शन, बिटवीन लिख सकते हो। क्या? बिटवीन एटलस एंड एक्सल। तो ऐसे ऐसे कर दो, काम खत्म हो गया भाई। कर जा रहे हैं, है ना, हमने दूसरे लाइन से आ गया, है ना। तो एटलस एंड इसको, है ना। और फिर आगे एक ज्वाइंट और जो आता है उसको मैं लिखना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं क्या? तो आप कहते हो कि सैड। सैड, सैड हो गया भाई, अपन सैड हो गया, तो उसको सैड को लिखो भाई, है ना। सैडल, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ रहेगा? सेड हो गए भाई, ऐसे थम क्या किया, ऐसे रख दिए। थम क्या किए? कार्पल वार्पल क्या कर दिए? मेटा कार्पल, ये मेटा कार्पल है, सॉरी कार्पल, ये मेटा कार्पल, अरे थम है, ऐसे रख कर भाई गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? तो मेटा कार्पल एंड कार्पल लिखेंगे, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थम, है ना। किसके किसके बीच मेरे भाई? तो मेरे भाई कार्पल और मेटा कार्पल और के थंब के बीच होता है ना। सैडल
आपको ये चीज तो अच्छा ही है मेरे भाई, बता दिया तो मैं इसमें कोई गलत थोड़ी नहीं किया है ना। बॉल सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट है ना, ये जॉइंट वो जॉइंट है ना। और एक जॉइंट जो है आपको उस जॉइंट को रख देना है, बस कार्पल के बीच में होता है ना। ग्लिनोइड जॉइंट क्या होता है, सो सॉरी, ग्लिनोइड नहीं है भाई, बोल सकता है ग्लिनोइड क्या, नहीं भाई, कार्पल के बीच होगा है ना, ये कार्पल है, इसके बीच में ये ज्वाइंट होता है। तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा मेरे भाई कि हाँ ये ज्वाइंट इसके बीच में होता है। एग्जांपल था भाई, इसे कुछ नहीं था, ये एग्जांपल था कि एग्जांपल लिख दिया ना। अब चलो मैं बातें कर लेता हूँ मेरे भाई, क्या 17 हो गया यार, इतना टाइम लग गया। और डिजीज के बारे में बातें कर लेता हूँ, डिजीज है तो डिजीज है, डिजीज है तो डीजे है ना। सो आई होप हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा है ना। बॉल सॉकेट, बॉल फेंक दिए भाई, बॉल सॉकेट किसके मेरे भाई, तो ह्यूमरस और इसके बीच में हो गया है ना। तो ये छोटी मोटी तुंदे वाली बात थी है ना। और सो आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिजीज की। डिजीज है डोंट नो डिजीज, सो सॉरी सो सॉरी, एक्साइटमेंट था। डिजीज, और डिजीज में एक डिजीज के नाम बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से आता है, ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है कौन। सो मैं बता रहा था, अरे आ गया था मेरा बहाना था। सो डिजीज, तो मैं क्या बता रहा था कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा डिजीज है भाई, तो उस डिजीज का नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस। नाम लिखने में भी समझ में, मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज है मतलब कि ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, इट्स अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आपको पता होगा ऑटो इम्यून डिजीज है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब कि क्या समझ में क्या आ रहा है। देखो क्या होता है कि हम लोग के न्यूरॉन से क्या होता है मेरे भाई, हम लोग के न्यूरॉन से आता है मेरे भाई इन्फॉर्मेशन। भाई कुछ भी करना है, ये चीज कर रहा है, वो चीज कर रहा है, कर रहा है, न्यूरॉन से तो आ गया मेरे भाई है ना। आपको ये चीजें पता है कि ये किस फॉर्म में आता है मेरे भाई, ये किस फॉर्म में आता है। आपको उस दिन मतलब पहले लेक्चर के दिन ही बताए थे कि ये किस फॉर्म में आता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इस ये किस फॉर्म में आते हैं, तो एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, मतलब कि सबसे जो कि सिंपलेस्ट है एसिटाइल कोलिन। और ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को क्या करते हैं कि ये अफेक्ट नहीं करता है, हमारे इम्यून सिस्टम अफेक्ट करता है। क्या होता है इम्यून सिस्टम, जो ये इसके जो क्या है रिसीवर है, जो इसके एक्सेप्टर है, क्या है इसके एक्सेप्टर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मसल्स के एक्सेप्टर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसको मेरा भाई क्या करता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है ना। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको पता ही कि क्या होता है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये न्यूरॉन है ये, और ये मेरा भाई क्या है, आपको मसल्स है, इसके बीच का जंक्शन को क्या करता है, इधर को इसके मान लो ये मसल्स हो गया है ना, ये न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन, न्यूरॉन हो गया। और ये न्यूरॉन का क्या है मेरा भाई, तो ये वेसल्स है। और आपको पता होगा यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, और सामान्य प्रकार का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन होते हैं, ये आते हैं यहाँ पर, ये रिसीव करने वाला होता है, रिसीवर होता है यानी एक्सेप्टर होता है। और यही इसको हमारे इम्यून सिस्टम इसको नष्ट करने लगता है, इसको नष्ट करने लगता है। तो मेरा भाई जब ये रिसीव नहीं करेगा तो मेरा भाई क्या होगा कि अगर मान लो कि हमको हाथ मतलब ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि इसको उठाना है, मान लो ब्रेन से सिग्नल आ गया, इसको उठाना है, हमारा हाथ और मतलब कि मसल्स तक सिग्नल नहीं जा रहा है, मसल्स तक सिग्नल नहीं जा रहा है, मसल्स तक सिग्नल नहीं जाएगा तो मेरा भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा तो ऐसे रह जाएगा, और जब ऐसे रह जाएगा तो मेरे भाई होगा क्या कि हमारा या तो हाथ पैरालाइज हो गया हो जाएगा मेरे भाई,
या तो मेरे भाई क्या हो जाएगा कि ये हमेशा के लिए मतलब कि ये हो जाएगा, है ना, तो पैरेललाइज ही हो सकता है ना। तो आपको ये आदमी नहीं था भाई, दूर से आदमी दिखाई दे रहा था। तो इसमें क्या होते हैं कि जो क्या होते हैं कि बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाते हैं। अब ये चीजें तो तुम लोग को आम बात है, लग रहा है कि हाँ अरे क्या हो जाएगा उससे मेरे भाई, लेकिन अच्छा बात है कि बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाए। अरे मास्टर ये क्या कर रहा है मेरे भाई, जब तुम लोग कर रहे हो तो मेरे भाई यार आम बात है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि ऑटो इम्यून डिजीज है मेरे भाई, क्या करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है मेरे भाई, जिससे बॉडी पार्ट क्या होता है पैरालाइज हो जाते हैं मेरे भाई, इसमें कोई मूवमेंट कोई मतलब ये नहीं हो पाता है ना। चलो आगे एक और बहुत बढ़िया डिजीज है जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जीन मतलब डिजीज कहते हैं, जीन नहीं कहते। मस्कुलर डिस्ट्रोफिन के जीन, डिस्ट्रोफिन, ठीक है। और ये मस्कुलर डिस्ट्रोफिन की जो मस्कुलर इसे जीन भी होते हैं वो भी बताना है। ये क्या होता है, एक जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको पता है कि हम लोग की जो एक्स जो जीन है ना, एक्स जो जीन है वो मेरे भाई एक साथ रहती है, एक साथ रहती है। आप क्लास 12 में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे मेरे भाई, कहाँ पे, तो आप जाओगे ना तो आप पढ़ोगे आप मॉलिक्यूलर बेसिस में, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस में भी आप पढ़ोगे। वहीं पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मस्कुलर डिस्ट्रोफिन का जीन को पढ़ने को मिलेगा। आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन के जीन होते हैं ना बहुत बड़ा होते हैं, बहुत बड़ा जीन होता है ना मस्कुलर डिस्ट्रोफिन के। और मेरा भाई क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इससे क्या होगा कि इसमें 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 क्या होते हैं, जो बॉन होते हैं ना, जो बॉन, वो बॉन में मेरे भाई क्या होता है, धीरे 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 हमारे ये डिस्ट्रोफिन के जीन, ये डिस्ट्रोफिन के जीन प्रॉपर मेरे भाई क्या नहीं कर पाते मेरे भाई, तो ये ये एक प्रॉपर काम नहीं कर पाते। ये क्या होते हैं, डिस्ट्रोफिन के जीन मेरे भाई क्या होते हैं, प्रॉपर काम नहीं कर पाते। और जब प्रॉपर ये काम नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, प्रॉपर तरीके से ये फंक्शन नहीं करेंगे, तो क्या होगा मेरे भाई कि ये डिसऑर्डर आगे जो हमारे जनरेशन है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आपको वैसे भी पता है ये आगे जनरेशन में मेरे भाई क्या होगा, पास ऑन हो सकता है। तो ये डिस्ट्रोफी के जीन है मेरे भाई, इतनी ज्यादा मेरे भाई आपको लिखाएंगे थोड़ी में, आपको जितना समझ में आ जाए उतना समझे मेरे भाई। क्या होते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता सकता है, जेनेटिक है तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो ही सकता है। ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जब काम नहीं करेगा तो डिस्ट्रोफिन के जीन मेरे भाई आपको अफेक्ट लगेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया। अब एक आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी होता है यानी बोन होता है। पोरोसिस मतलब क्या होता है, पोर होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ होता है, किसमें होता है, ये सारी चीज मेरे भाई समझ में आ जाए। Actually, this disorder is age related disorder. So आपको ये याद होना चाहिए कि एज डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। और ये ज्यादातर क्या होते हैं कि ये फीमेल में ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब जब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, मेनोपॉज कहते हैं।
और ये मेनोपॉज जब रुक जाता है तो मेरे भाई क्या होता है, एस्ट्रोजन मेरे भाई क्या होता है, एस्ट्रोजन में मेरे भाई क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। एस्ट्रोजन लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज कर जाता है ना, तो क्या होता है कि ब्लड में जो कैल्शियम है, कैल्शियम लेवल भी घट जाएगा। एस्ट्रोजन की वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, तो जब मसल्स तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, सो सॉरी, कैल्शियम लेवल भी घट जाएगा। जब कैल्शियम लेवल घट जाएगा तो किसके कारण मेरे भाई, याद रख लेना कि ड्यू टू कैल्शियम डिक्रीसेस। क्या होते हैं, ड्यू कैल्शियम डिक्रीसेस के। और कैल्शियम डिक्रीज क्यों होता है भाई, तो आपको याद रख लेना है कि ये जब हम लोग मेरे भाई देखते हैं कि फीमेल में क्या होता है, मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज यानी कि मेरे भाई जब मेरे भाई मेनोपॉज आएगा तो एस्ट्रोजन की मेरे भाई क्या होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एस्ट्रोजन मेरे भाई लेवल हार्मोन क्या होगा, घट जाएगा। जब घट जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा, बोन्स में पोर होने लगता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मार्केट में भी मेरे भाई ऑस्टियोपोरोसिस की मेरे भाई बहुत सारी गोलियां आती है, जिसको मेरे भाई फीमेल को दिया जाता है। तो आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस का माजरा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अब एक चीज आपको याद रख लेना है, एक आपको गाउट होता है, मतलब कि गाउट ही है, उसको मेरे भाई समझ में आना चाहिए। गाउट एक गाउट डिजीज होता है, और एक अर्थराइटिस होता है। और ये सबसे पहले अर्थराइटिस से समझते हैं, अर्थराइटिस आइटिस। तो अर्थराइटिस क्या होता है, ये समझने से पहले तुम लोग थोड़ी सी बातें को मेरे सुनो, है ना। थोड़ी सी बात सुनोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि हम लोग की जो बोन्स होते हैं, बोन्स में मेरे भाई क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, और बोन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखो आइटिस मतलब कि यहाँ पर आइटिस लिखा है ना, तो आई से इन्फ्लामेशन जोड़ लेना। आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये मेरे भाई क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। और गाउट क्या होता है, एक्चुअली दिस डिसऑर्डर इज अक्यूमुलेट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन जो यूरिक एसिड का होता है अक्यूमुलेट हो जाता है। और ये अक्यूमुलेट कहाँ होता है, विटामिन दी बोन, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये मेरे भाई ये हम लोग का गाउट होता है। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया। गाउट क्या होता है कि गाउट कैसे लिखे यार, ड्यू टू accumulate of the high concentration of uric acid क्रिस्टल। यूरिक एसिड जो होता है इसका क्रिस्टल क्या होता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। इसके वजह से मेरे भाई क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन होता है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आएगा, बंद मत हो जाए मेरे भाई मेरे प्यारे। तो ये चीजें आई होप समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इतने दिन ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा। और कल के लेक्चर में सर रीजन क्वेश्चन होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर चलेगा, बढ़िया तरीके से मजे से पढ़ेंगे भाई।
और उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, सो उसको खत्म करेंगे, फिर से हम लोग ऐसे ही चलेंगे, दोहराएंगे, है ना। सो अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।